जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। हमारी क्लासेज आज ये अपनी तीसरी क्लास है BRO के लिए, और मैकेनिक डीजल के हमने 2 क्लासें पूरी कर ली हैं। जो 2 क्लासें थी उसमें मैंने आपको पहली क्लास में इंजन का वर्गीकरण कराया, इंजन की डेफिनेशन करवाई। उसके बाद जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंजन है उनका अंतर करवाया। उसके बाद अपने कल की क्लास में देखा था 4 स्ट्रोक SI इंजन और 4 स्ट्रोक CI इंजन। आज हम बात करने वाले हैं 2 स्ट्रोक इंजन की। तो दोस्तों, पीछे जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। 3 क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन ये थे। पहला था, एक डीजल इंजन में फ्यूल का दहन होता है। फ्यूल का दहन कहाँ होता है? ये PYQ क्वेश्चन था, पीछे एग्जाम में पूछा था, ये PYQ था। इसमें क्या था? पहला क्वेश्चन था स्पार्क। दूसरा ऑप्शन था इंजेक्टेड फ्यूल। तीसरा था इग्निटर, और चौथा था डी था ऑप्शन हवा की गर्मी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर था वो है हवा की गर्मी, इसका आंसर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरे को भी डाउट लगा कि ये आंसर क्यों है। और इसके अंदर जो ये क्वेश्चन था उसमें ना जो इंग्लिश दे रखी थी, वो इंग्लिश दे रखी थी, इसके कारण उसमें इंग्लिश में बस इसका आंसर यही था। मैंने सर्च किया था, हवा की गर्मी ही आंसर था इसका, और जो इंग्लिश दे रखी थी उसका मीनिंग भी यही था। तो इस हिसाब से उसका आंसर डी आया था। लेकिन वे ये आंसर इंजेक्टेड फ्यूल भी इसका आंसर हो सकता है, अगर क्योंकि कंप्रेस हवा करेंगे, हवा की गर्मी से इंजेक्टेड फ्यूल करेंगे तब इंजन स्टार्ट होगा। तो कोई नहीं, ये क्वेश्चन इसका आंसर आप हवा की गर्मी करना, अगर आप आए एग्ज़ाम में तो यही आंसर करना। इसके बाद आप आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक डीजल इंजन में वाल्व कितने होते हैं? देखिए दोस्तों, एक वर्बली क्वेश्चन पूछा जाए, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि एक डीजल इंजन में वाल्व कितने होते हैं, तो सभी बच्चों के जहन में एक ही बात आती है कि 2 होते हैं सर। लेकिन नहीं, ये एक गलत बात है। इसके जो आंसर है, इसके आंसर होगा 3। डीजल इंजन में 3 वाल्व होते हैं। पहला वाल्व होता है इनलेट वाल्व, दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व, तीसरा होता है थ्रोट वाल्व। थ्रोट वाल्व होता है जो FIP पंप होता है, इंजेक्टर करते हैं, उसमें लगा होता है थ्रोट वाल्व, जो डीजल की मात्रा को, निश्चित मात्रा को आगे सप्लाई करता है, इस कारण लगा होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल इंजन में स्टार्टिंग में एयर फ्यूल रेशो कैसा होना चाहिए? तो ये देखिए कैसा होना चाहिए स्टार्टिंग में। देखिए पहले तो पॉइंट नोट करना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है स्टार्टिंग में एयर फ्यूल कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में कैसा होना चाहिए। केमिकली करेक्ट में मैंने आपको कल बताया था, केमिकली करेक्ट में आपको कल क्या अनुपात बताया था? 15:1 बताया था। हवा और पेट्रोल का मिश्रण बताया था 15:1। उसमें क्या होता है, एक तो अच्छी स्पीड आती है, उच्च दक्षता होती है, और जो खपत होती है ईंधन की वो भी कम होती है। इस कारण ये केमिकली करेक्ट रेशो था वो 15:1। लेकिन जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपने को पेट्रोल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में और हवा ली जाती है, इस कारण रिच का थोड़ा अधिक, तो ये रिच आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये था अपने, ये 3 क्वेश्चन थे। अब अपने आगे की क्लास शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन करने वाले हैं। 2 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है, क्या इसके पार्ट होते हैं, कैसे इसका मैकेनिज्म अपने समझेंगे। मैंने आपको 4 स्ट्रोक इंजन के दोनों भाग करवा दिए, SI और CI। आज हम 2 स्ट्रोक इंजन करेंगे। तो देखिए, पहले इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इसके जो भाग है कि कौन कौन सा भाग क्या है, क्या नाम है उसका, मैं बताना चाहता हूँ। ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग वेट। ये बैलेंसिंग वेट होता है, ये धातु, कठोर धातु का बना होता है। इसके बाद ये ऊपर वाला जस्ट मैंने जो पेन से डायरेक्ट किया उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, जो कि मैंने 4 स्ट्रोक इंजन में भी आपको बताया था। इसके बाद अपने आते हैं ये वाला जो खाली हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रैंक केस। इसके बाद में आते हैं, ये होती है कनेक्टिंग रोड, जो कि पिस्टन से सीधी जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। इसके बाद में ये जो भाग है, ये इसको बोलते हैं
ट्रांसफ़र पोर्ट या डिलीवरी पोर्ट बोलते हैं इसको। देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में अपने आप वाल्व पड़े थे, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते हैं, उसमें पोर्ट बने होते हैं, यानी छिद्र होते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ये होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, ये होता है इनलेट पोर्ट, और ये पिस्टन आ गया। इसके बाद में ये पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग आ गया। अगर डीजल इंजन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इंजेक्टर आएगा। ठीक है, चलो अब इसका मैकेनिज्म पर चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इंजन स्टार्ट कैसे होता है और ये 2 स्ट्रोक में कैसे वर्क करता है। दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, अपने 4 स्ट्रोक इंजन में क्या था, TDC से BDC की ओर पिस्टन शुरू होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, BDC से TDC की ओर पिस्टन जाता है। तो देखिए यहाँ से ये BDC है, पिस्टन है, अभी पिस्टन कहाँ पे खड़ा है, अभी पिस्टन खड़ा है TDC पे। ठीक है, अभी पिस्टन खड़ा है TDC पर, लेकिन पिस्टन यहाँ होगा BDC, ये होगा यहाँ पे BDC। ठीक है, BDC। इसका मैं एक ना आपको GIF भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि कैसे होता है ये वीडियो शेयर करेंगे ना, तब आप उसके साथ में एक GIF अब भेज दूंगा मैं, तो उसके माध्यम से भी आप समझ जाओगे। लेकिन अब मैं आगे बताऊँगा आपको। यहाँ से देखिए ये इसमें 2 स्ट्रोक क्यों होते हैं, क्योंकि BDC और TDC देखिए दोनों, जब ये BDC पर जाता है तब भी एक स्ट्रोक पूरा होता है, TDC पे भी एक स्ट्रोक पूरा होता है। अभी ऊपर BDC से TDC की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्ट खुला हो गया। खुला होने के बाद जो एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये अंदर आ गया, इसके बाद ये पिस्टन ऊपर गया धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद में पिस्टन आएगा नीचे, पिस्टन नीचे आएगा तो पिस्टन देखिए मैं यहाँ पे साथ साथ में डायग्राम बना के भी बता देता हूँ रफली। देखिए ये इनलेट पोर्ट हो गया अपना, ये एग्जॉस्ट हो गया, इनलेट एग्जॉस्ट हो गया, ये इनलेट हो गया। ठीक है, अब ये पिस्टन यहाँ पे है, अगर ये पिस्टन यहाँ पर होगा, ये 2 स्ट्रोक यहाँ पे होगा, दूसरा स्ट्रोक है वो यहाँ पे होगा, ये BDC है। अब देखिए ये इनलेट पोर्ट था, पहले क्या था, पिस्टन यहाँ से इनलेट पोर्ट बंद है, यहाँ पे एग्जॉस्ट ओपन है, यहाँ पे क्या है, इनलेट ओपन है। ठीक है, तब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया, देखिए ऊपर गया पिस्टन, ऊपर जाते ही ये जो इनलेट वाले पोर्ट से क्या होता है कि जो एयर और पेट्रोल का मिश्रण होता है वो अंदर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये पिस्टन वापस नीचे आता है। ठीक है, ये वापस नीचे आएगा, पिस्टन यहाँ नीचे आएगा तो ये इनलेट पोर्ट बंद हो गया, और यहाँ जो एयर और पेट्रोल का मिश्रण था वो ये जो वेट है, बैलेंसिंग वेट है, ये यहाँ पे आ जाएगा इससे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो इससे जो एयर और पेट्रोल का मिश्रण है वो इसके माध्यम से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर आने के बाद फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है पावर स्ट्रोक, यानी कि ये इंजेक्टर क्या स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ पे स्पार्किंग की जाती है, और यहाँ पर जो गर्म हुआ और पेट्रोल है उसको गर्म हुआ और जो पेट्रोल है वो बर्निंग हो जाता है। बर्निंग होने के बाद में जो धक्का लगता है वो पिस्टन पे लगता है, पिस्टन पे नीचे धक्का लगेगा तो जो गैस बनी हुई है, धुआं बना हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें थी वो यहाँ से नीचे धक्का मारेगी पिस्टन को नीचे धक्का मारा तो पिस्टन नीचे आया, नीचे आने के बाद जो यहाँ पे जली हुई गैसें थी वो इस पोर्ट के माध्यम से बाहर चली जाएगी। ठीक है, इस पोर्ट के माध्यम से बाहर चली जाएगी और यहाँ से जो नई गैसें आएगी वो इसका स्थान ले लेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस पे आइए सीधा, ये देखिए अब आगे ये पहले जला था, फिर जलने के बाद में ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये जो गैस है यहाँ से अंदर की ओर जाएगी, वो इसको इसके स्थान पर इस धुएं के स्थान पर ये जो नई गैस से आए, गैस पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण आया है वो
इसका स्थान ले लेगा। इसके बाद में ये वापस ऐसे ऊपर नीचे उतरेगा और इनलेट पोर्ट के द्वारा यहाँ पे नया मिश्रण आता रहेगा। फिर ये जो इनलेट पोर्ट ट्रांसफर पोर्ट है उसके माध्यम से नया मिश्रण प्रवेश करता जाएगा और ये प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें एक स्ट्रोक में बीडीसी और टीडीसी में एक स्ट्रोक में 2 कार्य हो रहे हैं। पहला कौन सा हो रहा है, यहाँ पे अगर पावर स्ट्रोक हो रहा है तो यहाँ पे इनलेट हो रहा है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है तो इसके साथ साथ यहाँ पे इनलेट के साथ कौन सा होता है, पावर होता है यहाँ पे पावर, और एग्जॉस्ट के साथ ये जो सक्शन है वो होता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं, देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, अगर चीज़ बढ़िया से समझ में नहीं आई है। देखिए इनलेट पोर्ट, इसके माध्यम से नया मिश्रण प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में यहाँ जो ये वेट है इसके माध्यम से ये इधर की ओर चलता है, इधर की ओर ये ऐसे घूमता है तो यहाँ पे जो गैस होगी वो इसको इस डिलीवरी पोर्ट के अंदर धकेल देगी। फिर पिस्टन क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन नीचे आने के बाद क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा तो इस जो स्ट्रोक है इसमें 2 हो रहे हैं, 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो पावर वाला हो रहा है, यहाँ पे बर्निंग हो रही है, और ये इनलेट पोर्ट के माध्यम से नया जो मिश्रण है वो अंदर आ रहा है। इसके बाद में पिस्टन नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में जो डिलीवरी पोर्ट के माध्यम से जो नई गैसें हैं वो जो बर्निंग हुआ दहन है उसको बाहर धकेल देगा। इसके बाद में क्या होता है, बाहर की ओर धकेलने के बाद में जो इनलेट पोर्ट है उसके माध्यम से नई गैसें आ गई और एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से गैसें बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या होता है। 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट में एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक और कितना पावर स्ट्रोक मिलते हैं, तो एक मिलता है, और क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। इसके बाद हम दूसरा अंतर देखते हैं। इसका दूसरा अंतर, क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट समान होता है तो हल्के फ्लाई व्हील प्रयोग में लिए जाते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट यानी घूर्णन तो इसमें समान होता है। इसके कारण उसके जो फ्लाई व्हील होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। इसके बाद 4 स्ट्रोक में क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट समान नहीं होता है। इसके लिए भारी फ्लाई व्हील यानी जो अधिक सिलेंडर होने के कारण, यानी जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें सिलेंडर की संख्या ज़्यादा होती है। कई बार 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रोक होने के कारण जो टर्निंग मूवमेंट है वो समान नहीं होता है, इसलिए वहाँ भारी फ्लाई व्हील प्रयोग में लिया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर पावर जो होता है वो अधिक होता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में जो वो होता है वो पावर कम होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, इस कारण उसको पावर कम मिलती है। इसी प्रकार चौथे पॉइंट पे आते हैं, पोर्ट होते हैं, यानी 2 स्ट्रोक में पोर्ट होते हैं न कि वाल्व होते हैं। 2 स्ट्रोक के अंदर मैंने आपको बताया इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट ये होते हैं। ठीक है, एक था ट्रांसफर पोर्ट, ये पोर्ट होते हैं न कि वाल्व होते हैं। इसी प्रकार 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर वाल्व होते हैं, जो मैंने आपको SI और CI इंजन के अंदर करवाया था। इसके बाद में आते हैं, ये सस्ते और हल्के होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं लगे होते हैं, इसके कारण वो सस्ते और हल्के होते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन है वो भारी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स लगे होते हैं। इसके बाद में 6 नंबर, आउटपुट कम देता है। 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो आउटपुट कम देता है। आउटपुट कम क्यों देता है, क्योंकि जो उसका क्रिया होती है वो जल्दी हो जाती है इसके कारण। और दूसरी ओर 4 स्ट्रोक इंजन में आउटपुट अधिक होता है, क्योंकि ये हल्का नहीं भारी होते हैं। दूसरी ओर ये अधिक गर्म रहता है। सातवें में क्या है, ये अधिक गर्म रहता है। क्योंकि इसमें एक साथ 2 स्ट्रोक होते हैं, एक चक्कर में अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं, जिसके कारण ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो कम
गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में एक स्ट्रोक पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 8वें पर। लुब्रिकेंट आसान होता है, लुब्रिकेंट जटिल होता है। 2 स्ट्रोक इंजन की लुब्रिकेंट आसान क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो क्रैंक केस होती है उसके अंदर ये वाला भाग होता है क्रैंक केस, इसके अंदर क्रैंक केस के अंदर ऑयल और इनलेट पोर्ट के अंदर ऑयल और पेट्रोल का और हवा का मिश्रण आता है। इसके कारण यहाँ पे जो वाला क्रैंक केस वाला हिस्सा होता है इसमें ऑयल होता है और पूरा जो भाग है वो बढ़िया तरीके से लुब्रिकेंट हो जाता है। इसके कारण इसका लुब्रिकेंट अच्छा होता है, वही आसान होता है लुब्रिकेंट करना भाई। इसी प्रकार दूसरी ओर देखें तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो लुब्रिकेंट होता है वो थोड़ा जटिल होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे। आगे अंतर देखते हैं इसका। पिस्टन व सिलेंडर के बीच ज़्यादा घर्षण होता है। देखिए 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर यहाँ जो पिस्टन और ये सिलेंडर लाइनर है, इसके अंदर जो बीच का जो घर्षण होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके कारण वो गर्म भी जल्दी होता है। ठीक है, और इसका जो होता है वो घर्षण कम होता है। इसके बाद 10वां देखते हैं, तापमान दक्षता कम होती है। इसकी जो तापमान एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है और इसकी तापमान दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल जल्दी जल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीजल इंजन की बात करें, 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इसका तापमान दक्षता ज़्यादा होती है। एक छोटा सा नोट्स लगा के मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज़, कि फ्यूल पूरी तरीके से न जलने पर, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आज इस